सोया था रात हो गया था रात में सोया था सुबह हो गया। हम आज जा रहे हैं मथुरा कृष्ण का मूवी देखने। सुनिए पहले, शिवखोड़ी जा रहे हैं, बोलिए। शिवखोड़ी जा रहे हैं। उसके बाद मथुरा। तो शिव भगवान गुफा में रहते हैं। हमें पहाड़ में नहीं जाना। नहीं, सिंदूर और बिंदी ले ली। अभी आपने सुना कैसे सुब्रत मना कर रहे हैं मुझे पहाड़ पर नहीं जाना। असल में कल ये भैरव घाटी से बाण गंगा तक पैदल चल के आए और बहुत थक गए थे, तो इनको ये डर है कहीं हम इन्हें फिर से पहाड़ पर ले जाकर पैदल उतरने को ना कहें। खैर, हम निकल गए कटरा से शिवखोड़ी के लिए। शिवखोड़ी शिवालिक पर्वत श्रृंखलाओं में एक पर्वत में एक गुफा है। आप देखिए रास्ते की छटा कितनी मनमोहक है। हरे भरे पेड़, पहाड़, घाटियाँ, सब कुछ बड़ा अच्छा लगता है। रास्ते में पड़ता है बाबा जित्तो और नौ दुर्गी देवियों का मंदिर। इन सब के गुजरने के बाद और तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद रास्ते में पड़ती है चिनाब नदी। जी हाँ, चिनाब नदी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिमाचल प्रदेश में जिसे चंद्रभागा कहते हैं, ये कई पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है। पहला, इसका जिक्र वैदिक काल में मिलता है जहाँ पर इसे अस्किनी बोलते थे। दूसरा, पंजाब प्रांत में, जिसके रीति रिवाज, सोनी महिवाल और हीर रांझा की कहानियाँ इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तीसरा, ये 2 मुल्कों को जोड़ती है और हमारा देश भारत इसी नदी से 1000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली भी पैदा करता है। ये है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर के पास हम 2 मिनट के लिए रुके हुए हैं यहाँ पे। यहाँ का पानी आप देख सकते हैं, नदी कितनी बड़ी है और धारा बड़ी तीव्र है। हाँ, ये नदी इधर से आती है और सीधा पाकिस्तान की तरफ जाती है। यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दें, इसी चिनाब नदी पर एक रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है जो बन जाने के बाद विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज होगा, जिसकी हाइट होगी 359 मीटर्स और ये भारतीय इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का नायाब नमूना होगा। इसके बन जाने के साथ ही श्रीनगर रेलवे नेटवर्क से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ जाएगा। रास्ते में रिफ्रेशमेंट के लिए एक छोटा सा ढाबा है जहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं और ये यहाँ का व्यू देख सकते हैं। इस रास्ते से आए हम लोग। सबसे अच्छी चीज़ है यहाँ की कितनी शांति, नीरवता। कटरा से लगभग 3 घंटे चलने के बाद हम पहुँच गए रणसू। रणसू में यात्रा पर्ची कटाने के बाद लगभग 3 किलोमीटर चलना पड़ता है पैदल भगवान शिव की गुफा पहुंचने के लिए। रणसू का मतलब होता है रणभूमि। यहीं पर भगवान शिव और भस्मासुर में भीषण युद्ध हुआ था, शायद इसीलिए इसका नाम रणसू पड़ा। यात्रा की पर्ची कटती है जो हमने पहले ही करा ली। यहाँ घोड़े वाले भी हैं, आप घोड़ा ले सकते हैं। हालांकि एक बार जब ले लेंगे तो पूरी ईमानदारी है। आगे ये ले जाएंगे, आने जाने का 500 और अगर सिर्फ एक तरफ का करना चाहते हैं तो 300 रुपये किराया है। हमने दोनों बच्चों को और अपनी पत्नी रुचि को घोड़े से भेज दिया है। हम और भैया हम चढ़ाई कर रहे हैं। तो ये शिव की गुफा है और यहाँ पर जो शिवलिंग हैं वो स्वयंभू हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब भस्मासुर नाम उसका बाद में पड़ा, एक राक्षस ने कठिन तपस्या की और उस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। भगवान शिव ने बोला कि आप मुझसे वर मांगो, क्या चाहते हो। तो उसने राक्षसी बुद्धि की वजह से ये कहा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसके बाद सबसे पहला हाथ उसने भगवान शिव के ऊपर ही रखना चाहा। फिर भगवान भोलेनाथ, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए दौड़ लगाई, भागते हुए यहाँ तक आए पूरे परिवार के साथ। अपना त्रिशूल फेंका और ये गुफा बनी। फिर उस गुफा में पूरे परिवार के सहित प्रवेश कर गए। फिर भगवान विष्णु ने
एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। उसको देखकर वो राक्षस मोहित हुआ और उस स्त्री ने कहा कि पहले हम नृत्य करते हैं, बाद में मैं आपके साथ चलूँगी। जब नृत्य शुरू हुआ, नाच गाना शुरू हुआ, तो वो इतना खो गया कि उसी नृत्य के क्रम में एक हाथ अपनी कमर पे रखा और एक हाथ अपने सर पे रखा, क्योंकि वो उनकी नकल कर रहा था वो राक्षस। और उस राक्षस ने खुद अपने सर पे हाथ रख लिया और वहाँ पर वो भस्म हो गया। इस तरह से ये कहानी यहाँ ख़त्म होती है। ये भी कहा जाता है कि ये गुफ़ा डमरू के आकार में है, मतलब सामने जब आप प्रवेश करें तो चौड़ी है, अंदर जाकर एकदम पतली हो जाती है और फिर मध्य से जब फिर आगे बढ़ते हैं तो चौड़ी होती चली जाती है। ये रास्ता है, बिल्कुल शांत, लोगों की काफ़ी भीड़ भी नहीं, काफ़ी क्या बिल्कुल भी नहीं। अब हम चलते हैं। ये जो रास्ते में छोटी सी नदी पड़ रही है, इसका जल आप देख सकते हैं कितना स्वच्छ है। इसको दूध गंगा कहते हैं। देखने से ही लग रहा है पानी कितना साफ़ है, स्वच्छ है। और जब ये पत्थरों से होकर गुजरता है, उसके गिरने से जो दूध जैसा प्रतीत हो रहा है, शायद इसलिए इसे दूध गंगा कहते हैं। और ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है या कहना भी है कि शिवरात्रि के महीने में या शिवरात्रि के दिन इसका रंग बिल्कुल दूध की तरह हो जाता है। फाइनली हम गुफा के नज़दीक पहुंच गए। यहाँ पर पहुंचने के बाद आप प्रसाद ले सकते हैं। गुफा में जाने के पहले यहाँ भी मोबाइल फ़ोन और बैग जमा करने होते हैं और कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। हालांकि इंटरनेट से कुछ तस्वीरें हमने यहाँ पर लगा दी हैं। अंदर बड़ी ही अलौकिक अनुभूति होती है। गुफा में अंदर एक और रास्ता है जो अमरनाथ के लिए जाता है, हालांकि वो अब बंद है। सच में गुफा के अंदर का अनुभव एक अलग ही स्तर का है। अंदर स्वयंभू शिवलिंग है, जिस पर गुफा की छत पर कामधेनु के स्तन जैसी आकृति से दूधिया जल टपकता रहता है। साथ में ही पंचमुखी गणेश, माता पार्वती और राम दरबार के भी दर्शन होते हैं। गुफा की छत पर सुदर्शन चक्र और शेषनाग की आकृति भी साफ दिखाई देती है। दर्शन के बाद हम वापस आए और रास्ते में देवेश और सुब्रत ने दूध गंगा में स्नान किया। शाम के 7:30 बज रहे हैं और हम वापस कटरा अपने गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। सामने गेस्ट हाउस के मैनेजर संजय बैठे हुए हैं। ये काफ़ी हंसमुख और सरल स्वभाव के हैं। गेस्ट हाउस के ओनर कान्हो वर्मा जी माता वैष्णो के अनन्य भक्त हैं, जिसकी गवाही गेस्ट हाउस में बना ये पूजा घर देता है। यहाँ के कर्मचारी सेवा भाव रखते हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ आ सकते हैं।